एक सुझाव है कि जनादेश हमारा जनादेश 5 साल के लिए है। हमारा कार्यकाल दिसंबर तक है। कोई हड़बड़ी ना है और चुनाव। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग की टीम 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में आयोग की टीम ने आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनसे फीडबैक लिया। मुलाकात के बाद लगभग सभी राजनीतिक दलों ने एक और में कहा कि राज्य स्थापना दिवस यानी 15 नवंबर और पर्व त्योहार को देखते हुए चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाए। भारतीय जनता पार्टी में मुख्य आयोग के समक्ष बांग्लादेशी घुसपैठी मतदाताओं का मुद्दा उठाया। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने कहा कि कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर मतदाताओं की संख्या 123% तक बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा कि मतदान के क्रम में आधार कार्ड की जांच होनी चाहिए और फर्जी होने पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। राकेश प्रसाद ने कहा कि झारखंड में कम चरणों में चुनाव अब संभव है, ऐसा आयोग के समक्ष कहा गया। जबकि भाजपा की सहयोग आजसू पार्टी झारखंड में चरणबद्ध रूप से विधानसभा चुनाव के पक्ष में है। आजसू नेता हसन अंसारी ने कहा कि निर्धारित समय पर चुनाव हो, ऐसा पार्टी का मानना है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का भी मानना है कि राज्य स्थापना दिवस और पर्व त्योहार के बाद झारखंड में चुनाव कराया जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव और पार्टी प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि वर्तमान सरकार का कार्यकाल दिसंबर तक है। इसे ध्यान में रखते हुए चुनाव की तारीख का ऐलान में किसी तरह की हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि चुनाव के दौरान हेट स्पीच देने वाले नेताओं पर आयोग की ओर से निष्पक्षतापूर्वक रोक लगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का भी मानना है कि आपसी वैमनस्यता फैलाने का नेताओं और उनके प्रचार कार्यक्रम पर रोक लगनी चाहिए। एक सुझाव है कि जनादेश हमारा जनादेश 5 साल के लिए है। हमारा कार्यकाल दिसंबर तक है। कोई हड़बड़ी ना है और चुनाव निहायत यदि पहले ही महाराष्ट्र के साथ करना पड़े तो 15 नवंबर तक, बिरसा जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, स्टेट फाउंडेशन डे, ये सभी चीज़ें हैं। उसके बाद ही उसको प्लान किया जाए। दूसरा कि हमारे राज्य शांतिपूर्ण है, ज़्यादातर इलाके पहाड़ जंगल से आच्छादित है। उन जगहों पर न्यूनतम सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हो और यदि बहुत ज़रूरी है तो साथ में स्टेट पुलिस का समान रूप से, ताकि दहशत न फैले, मतदान प्रभावित ना हो और धर्म को लेकर, जाति को लेकर, संप्रदाय को लेकर जिस प्रकार से लगातार हेट स्पीच दिया जा रहा है उस पर कारगर रोक लगाए। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो समान रूप से दिखना चाहिए, ना कि कोई वीआईपी है उसके लिए फ्लाइंग जोन रिजर्व कर दिया जाए और उसके बाद हमारे लिए उस मौके को हटाया जाए। इस सारे चीज़ों पर माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा आपकी सभी जो चीज़ें बिंदु हैं वो गौर करने लायक है। निश्चित रूप से आपके सभी कंसर्न को देखते हुए ही निर्णय लेंगे। कितने चरण में? हमने कहा है कि बहुत, अभी तो अब जम्मू कश्मीर जैसे राज्य आप 3 चरण में करवा दे रहे हैं। 90 विधानसभा में आप 1 चरण में करवा रहे हैं। तो जितना कम से कम है, क्योंकि संसाधन हमारे पास भी कम है और जितने ज़्यादा चरण में होगा उतना ज़्यादा गंदगी फैलाने का मौका हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, जिनको अपनी भाषा बोलने नहीं आता, केवल जात और धर्म की भाषा बोलने आता है, उससे गंदगी बढ़ेगी। मैंने तो कहा कि दुर्गा पूजा से लेकर काली पूजा, छठ में बड़ा एक संख्या बाहर चल जाता है जो 10-12 तारीख तक लौटता है और उसके बाद 15 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा भी है, हमारा स्टेट फाउंडेशन डे है, बिरसा जयंती है। तो जो भी चीजें हों वो 15 नवंबर के बाद। वंदना दादेल को चुनाव से अलग करने की भाजपा मांग करती है। वंदना दादेल जी को चुनाव से अलग, क्या वंदना दादेल जी ऑल द बेस्ट, जाइए। थैंक यू सर।
अच्छी माने स्वच्छ चुनाव हो, ताकि अच्छे से अच्छे मतदान हो सके। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि जो आप समय पर ही चुनाव करवावें और जन सुविधाओं को देखकर ही चुनाव करवाया जाए। ये सारी बातें हुई, हमने अपने तरफ से सुझाव दिए। उसने कहा कि मैं आपके सुझाव को नोट कर लिया हूँ। मैं प्रदेश सचिव राम उद्गार दास। हाँ चुनाव के दौरान जो खर्च होता है, हाँ, वो भी मैंने बात रखी। चलो सर अपना परिचय नाम। मैं राम उद्गार दास, प्रदेश सचिव बहुजन समाज पार्टी। हमने आयोग के समक्ष कहा कि ये राज्य भौगोलिक दृष्टिकोण से पठारी क्षेत्रों से घिरा हुआ है और विगत दिनों जो है ना आपने देखा होगा यहाँ पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। इसलिए यहाँ पर इस राज्य में चरणबद्ध तरीके से चुनाव कराया जाए, अलग अलग चरणों में, ताकि जो है ना पक्षतापूर्ण माने पक्षपात से अलग होकर के जो शांतिपूर्ण तरीके से इस राज्य में चुनाव हो सके। चुनाव कब कराया जाए, इसको लेकर कुछ कहा? चुनाव जो अब जो है सरकार जो है हमने कहा है कि जो निर्धारित तिथि है उसी तिथि पर कराई जाए चुनाव। नहीं, चरणों के संदर्भ में हमने समझे कोई सुझाव नहीं मांगा गया कि कितने चरणों में चुनाव कराना है, लेकिन हमने कहा कि चरणबद्ध तरीके से चुनाव कराया जाए ताकि राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो सके। हसन अंसारी। नीचे रखो ना लिया। सर क्या बातें हुई? भारतीय जनता पार्टी को आमंत्रित किया गया था इसमें झारखंड विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कि हमसे सुझाव मांगा गया, तो हम लोगों ने बहुत सुझाव दिया। और जो सबसे हमारा स्ट्रॉन्ग सुझाव था, इस राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठिए और बांग्लादेशी घुसपैठिए तो इनका एक से निकालना चाहिए, निराकरण करना चाहिए। तो मतदाताओं का पहचान तो वो तो बन जाता है, और वो आधार कार्ड जो मूल है उसको जांच का विषय है कि फर्जी आधार कार्ड के आधार पर मतदाता जो बनते हैं उसका जांच किया जाए और आधार कार्ड को कोई डेवलप किया जाए कि वो फर्जी है तो पकड़ा जाए। तो इस प्रकार का आश्वासन हमको मिला है कि इस पर कार्रवाई होगी। तो हमने जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि बांग्लादेशी घुसपैठिए इस राज्य में बड़े पैमाने पर बढ़े हैं और एक एक बूथ पर यह कहा जाता है, चुनाव आयोग का ही मानना है और उसके ब्रीफिंग में ये बात पहले आ चुका है कि एक वर्ष में 3 से 3.25% मतदाता बढ़ते हैं। उसके हिसाब से 5 वर्षों के अंदर 15 से 17% मतदाता बढ़ना चाहिए। पर तो झारखंड के अनेक बूथ ऐसे हैं जिसका हम लोगों ने रिसर्च किया इस राज्य के अंदर, तो 123% मतदाता बढ़े, 100% से अधिक मतदाता में जो प्रत्याशी वृद्धि हुई है, हजारों की संख्या में ऐसे लोग। तो हमने जांच करने के लिए कहा है और आश्वासन में मिला कि जांच जरूर होगी। इन विषयों को उठाया। टाइमिंग को लेकर कुछ बोला क्या? टाइमिंग के लिए हम लोगों ने कहा है कि झारखंड में पर्व त्यौहार का दुर्गा पूजा है, छठ है, इसको ध्यान में रखते हुए ही निर्धारित किया जाए और कम चरणों में चुनाव हो, उससे भी लाभ है। क्योंकि जो झारखंड की पहले की जो स्थिति थी और आज की स्थिति में अंतर है, अब हम लोग कम चरण में भी चुनाव करा सकते हैं। ये भी मैंने आग्रह चुनाव आयोग से किया है। ठीक है, ओके, ठीक है। इस पे इलेक्शन हो, एक डेट पर इलेक्शन हो, 15 नवंबर और छठ के बाद इलेक्शन हो। हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती है, हमारा पर्व सब है, पूरा दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ है। उसको देखते हुए उन सब के बाद में इलेक्शन हो और यहाँ पर फेयर इलेक्शन हो। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नुमादी नेता यहाँ पर आ रहे हैं, जिस तरह से बांग्लादेशी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान, वो कभी भी अपने पक्ष की बात नहीं करते, इस तरह से उन्माद फैला के बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने उस पर रोक लगाने की बात की और ऐसे नेताओं का चिन्हित कीजिए कि जो प्रचार में उन्माद फैलाने के उनके प्रचार में उनको बैन किया जाए, उनको रोका जाए। इस तरह की किसी तरह के नहीं हो। दूसरा, 75 साल की उम्र के
वोटर्स को कैसे हम उनके लिए घर से वोटिंग कराने का काम करें, 1500 वोट जिस बूथ पर है उसको कैसे बांट करके कराएं, 60 साल के उम्र के जो हैं वोटर उनके लिए हम लोग अलग लाइन का व्यवस्था करें, और जहां पर हमारा नक्सलवाद है, जहां पर प्रशासनिक पूरा ताकत लगाना है, वो कैसे पहाड़ जंगल में किस तरह से मतदाताओं को पहुंचाने का काम करें। जो मध्य बहुत सारी पॉइंट है हम लोगों ने लिख करके दिया, एक कॉपी आप लोग को भी हम लोग आगे बढ़ाएं। ठीक, का भी पॉइंट उठाया गया, बीजेपी की ओर से कहा गया बहुत भारतीय जनता पार्टी क्या कहती नहीं मालूम, उसको अपने कर्मों पे विश्वास नहीं है, उसको अपने कामों पे विश्वास नहीं है। आप बताइए 10 साल 100 दिन हो गए भारतीय जनता पार्टी झारखंड ने केंद्र सरकार ने क्या यहाँ पर झारखंड के विकास के लिए किया, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास मुझको नहीं रखना, हम आपके समकक्ष पूरी जनता के सामने रख रहे हैं कि आपने 10 साल में क्या केंद्र सरकार ने क्या या झारखंड को बनाने का काम किया। आपने जब डबल इंजन की सरकार थे आपने क्या क्या हाथी उड़ाया, आपने रोजगार के नाम पे अपने हमारे बाल बच्चों को बेंगलोर में गार्ड की नौकरी दी। तो हम ये प्रश्न उठाते हैं आपके माध्यम से कि क्या ये सही है, आप अपने काम क्या करें, आपका विकास का क्या रोड मैप है, आप आगे क्या करेंगे 5 साल में अगर आपकी सरकार बनती है, तो इस पर आप चर्चा करें, ना कि आप यहाँ पर बांग्लादेशी पर चर्चा करें। प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी हैं, उन पर भी जो है उनके कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा किया। हम तो उनके मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री पे कार्यशैली पे कर रहे हैं, जितने अरे क्या बोल रहे हैं, ये बात भी नहीं बताया कि झारखंड के विकास के लिए हम ये करेंगे। वो सिर्फ बात करें कि बांग्लादेशी घुसपैठी है उनका प्रमुख मुद्दा है, किसी तरीके से वो एक पोलराइजेशन ऑफ वोट करना चाहते हैं। वंदना दादेल को चुनाव से अलग करने की मांग किया है भाजपा। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या समझ के कि नहीं हुए, वो अच्छे काम कर रही है, वो क्या कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, वो देखिए फिर अटैक, वो कहीं ना कहीं जात पात अधर्म उन्माद फैलाने का काम करते हैं, यही उनका मिशन रहा। कितने चरणों में चुनाव चाहते हैं? हम लोग एक चरण में चुनाव चाहते हैं। धन्यवाद। लेकर भी कुछ बातें हुई है। निश्चित रूप से ईवीएम में कोई उस तरह के नहीं, ईवीएम में पूरा होना चाहिए कि किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, वोटिंग का जो परसेंटेज है बढ़े, उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे, हम आपको कॉपी देंगे उसमें सारी पॉइंट लिखे हुए। धन्यवाद।